खुश आमदीद। कभी सोचा है कि दुनिया की तकरीबन हर बड़ी तहजीब और हर बड़ा मजहब एक सेवियर यानी एक निजात दहिंदा का इंतजार क्यों कर रहा है? एक ऐसी शख्सियत जो आखिरी जमाने में आकर इंसाफ कायम करेगी। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प और आलमगीर मौजू को खोजते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर तारीख के हर दौर में, हर कल्चर में इंसानियत को एक ऐसे रहनुमा का इंतजार क्यों रहा है जो आकर तमाम बुराइयों का खात्मा कर दे? ये उम्मीद, ये इंतजार वाकई वक्त और सकाफत से कहीं आगे की चीज है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस निजात दहिंदा की उम्मीद के तारीखी पस मंजर को देखेंगे। फिर हम खास तौर पर इमाम मेहदी के तसव्वुर को समझेंगे जो इस्लामी रिवायत में है, और फिर देखेंगे कि दूसरे मज़ाहिब में इससे मिलती जुलती शख्सियात कौन सी हैं। इसके बाद हम उन निशानियों पर बात करेंगे जो उनके आने से पहले जाहिर होनी है, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये नज़रिया इतना आलमगीर, इतना यूनिवर्सल क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी सेवियर के आने का ख्याल बिल्कुल नया नहीं है। ये तसव्वुर इस्लाम से भी सदियों पुराना है और इंसानी तारीख में बार बार एक पैटर्न की तरह सामने आता रहा है। आप तारीख उठाकर देखें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जब भी जुल्म और नाइंसाफी हद से बढ़ती है ना, तो एक निजात दहिंदा की उम्मीद पैदा हो जाती है। जरा सोचिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान से पहले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त जब बुत परस्ती आम थी, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी इसराइल गुलामी में थे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हर बार जब इंसानियत एक बड़े बहरान का शिकार हुई तो एक रहनुमा की आमद की उम्मीद ने ही सब कुछ संभाला। तो इसी तारीखी पसमंजर को जहन में रखते हुए अब हम अपनी तवज्जो इस मौजू की मरकजी शख्सियत यानी मेहदी पर लाते हैं। मेहदी, इस लफ्ज़ का मतलब है द गाइडेड वन, यानी वो जिसे हिदायत दी गई हो। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ये वो शख्सियत हैं जो आखिरी ज़माने में उस वक्त आएंगे जब दुनिया जुल्म और सितम से बिल्कुल भर चुकी होगी, और उनका मिशन होगा इस दुनिया को दोबारा अदल और इंसाफ से भर देना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मेहदी का ये तसव्वुर खुद इस्लामी स्कॉलर्स के दरमियान भी एक बहस का मौजू रहा है। एक तरफ अल्लामा इकबाल और इब्न खल्दून जैसे मुफक्किरीन हैं जिन्होंने ये दलील दी कि शायद ये नज़रिया जुल्म के दौर में यहूदी और ईसाई रिवायात से मुसलमानों में आया, लेकिन दूसरी तरफ अहले सुन्नत और अहले तशरीह दोनों के पास मुस्तनद हदीस का एक पूरा ज़ख़ीरा है जहाँ मेहदी का जिक्र मिलता है। तो चलिए अब इस दायरे को थोड़ा और वसी करते हैं और देखते हैं कि मेहदी का ये तसव्वुर दुनिया के दूसरे मज़ाहिब की ऐसी ही शख्सियात से कितना मिलता जुलता है। और ये वाकई हैरान कुन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये उम्मीद सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है। हिंदुअत में कालकी, बुद्ध में मित्रिया, यहूदियत में मसीहा, ये सब एक ही बुनियादी ख्याल की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, नाम अलग हैं, तफसीलात भी अलग हैं। जैसे कालकी सफ़ेद घोड़े पर आकर कलयुग यानी अंधेरे के दौर का खात्मा करेंगे, जबकि मसीहा तीसरे हैकल को दोबारा तामीर करेंगे। लेकिन इन सब का बुनियादी मकसद एक ही है, दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करना। ये एक ज़बरदस्त आलमगीर थीम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेहदी के आने से पहले आखिर होगा क्या? रिवायात के मुताबिक उनके ज़ुहूर से पहले कुछ खास निशानियां जाहिर होंगी। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। पेशगोइयों के मुताबिक दुनिया के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ज़मीन जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी। शाम यानी सीरिया में एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अरब में एक बादशाह की मौत के बाद तख्त के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी, और इसी अफरा तफरी के बीच मेहदी मक्का में काबा के पास जाहिर होंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प तफसील ये है कि इन्हें सबसे पहले पहचान कर इनके हाथ पे बैत करने वाले 313 लोग होंगे, बिल्कुल वही तादाद जो जंगे बदर में सहाबा की थी। अब जहाँ एक हीरो होता है वहाँ एक विलन भी होता है ना? तो मेहदी के ज़ुहूर के साथ ही उनके सबसे बड़े दुश्मन सुफियानी का भी ज़ुहूर होगा। ये एक जालिम हुक्मरान होगा जो शाम से उठेगा, जुल्म की इंतहा कर देगा, और फिर खास तौर पर मेहदी से लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना करेगा। लेकिन पेशगोई के मुताबिक उस लश्कर का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। उसे रास्ते में ही एक सहरा में जमीन अपने अंदर निगल लेगी। सुफियानी की इस पहली शिकस्त के बाद मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, बल्कि पेशगोइयों के मुताबिक यहाँ से आलमी सतह पर जंगों का एक नया सिलसिला शुरू होगा, और यहाँ से वाकयात एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ लेते हैं। सुफियानी को हराने के बाद मेहदी रूमियों यानी मगरबी ताकतों के साथ एक अमन मुआहिदा करेंगे, यानी एक इत्तेहाद बनाएंगे। दोनों मिलकर एक तीसरे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन इस जीत का सहरा लेने पर उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा और ये मुआहिदा टूट जाएगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी, और इस जंग में फतह के बाद मेहदी की फौज कुस्तंतुनिया यानी आज के इस्तांबुल को बगैर तलवार उठाए सिर्फ अल्लाह अकबर के नारों से फतह कर लेगी। तसव्वुर करें ये मंजर, फतह का जश्न मनाया जा रहा है, माल गनीमत जमा हो रहा है, सबको लग रहा है कि अब अमन हो गया है, और बिल्कुल इसी लम्हे एक चीख सुनाई देगी, दज्जाल आ गया है, यानी अजीम धोखेबाज। और यहाँ से इंसानियत की सबसे बड़ी और आखिरी आजमाइश का आगाज होगा।
तो ये तमाम तफसीलात सुनने के बाद चलिए अब वापस अपने असल सवाल पर आते हैं कि आखिर एक निजात दहिंदा का ये तस्वर इतना ताकतवर और इतना देरपा क्यों है। तो आखिर इन सब कहानियों का मतलब क्या है? देखिए, चाहे हम मेहदी की बात करें या कालगी की या मसीहा की, ये सिर्फ पेशिन गोइयाँ नहीं हैं। ये असल में इंसाफ और निजात के लिए इंसान की गहरी अंदरूनी ख्वाहिश का आईना है। ये इस उम्मीद की अलामत है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए, एक दिन सुबह ज़रूर होगी। तो आखिर में सवाल यही है, अलग अलग सकाफ़तों, अलग अलग मज़ाहिब में ये जो एक सेवियर का मुश्तरका इंतज़ार है, ये इंसाफ के लिए हमारी इज्तिमाई तलाश के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसी बात है जो वाकई हम सबको अपने मुश्तरका इंसानी तजर्बे पर सोचने पर मजबूर करती है।